अब नेक्स्ट एक और मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप में भी ये डिस्कस हो रहा था, वास्तु के बहुत सारे ग्रुप्स हैं और जो व्हाट्सएप पे बने हुए हैं, आप भी बहुत सारे ग्रुपों में हो मेरे साथ ही, तो उस पर अभी थोड़े दिन पहले एक चर्चा चल रही थी कि 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आएगा या रेक्टेंगुलर प्लॉट में, स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हम, 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आएगा रेक्टेंगुलर प्लॉट में अगर स्ट्रेट डायरेक्शन से, अभी स्ट्रेट की बात करते हैं, या जहां पे दीति और शिखी पद आ रहे वहां नॉर्थ ईस्ट आएगा। मतलब लोग आजकल होता क्या है, नए नए वास्तु कंसल्टेंटों ने कंपास की ऐप निकाल रखी है और बहुत सारे वैसे भी जिनकी नहीं निकाली है वो सब क्या करते हैं, एक चक्रा सा लगा देते हैं रेक्टेंगुलर प्रेमाइस पे, प्लॉट पे, किसी पे भी, और वो 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट निकाल देते हैं, जो कि पद विन्यास के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से 100% गलत है। फिर उन्होंने अपनी ये गलती थोड़ी बहुत मानी तो उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो भी कोई भी प्लॉट है अगर वो कट वाला, एक्सटेंशन वाला है, वहां पे चक्रा यूज होगा, और अगर टिल्टेड है तो चक्रा यूज होगा। ये तो 100% बात गलत है। बट क्या 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आता है? नहीं आता। देखिए ऐसा होता है कि अगर प्लॉट होगा बिल्कुल स्क्वायर होगा तब 45 डिग्री पर आ सकता है, तब 45 डिग्री पे आ रहा है। लेकिन तब भी अगर ये बहुत ज्यादा अगर कंपास की गाना गाते हैं, हाँ। तब भी इनको कोने में नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे जहां से गोलाई होकर निकल गई बस वहां पर इनको कह देना चाहिए ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। हाँ। उस कोने तक क्यों पहुंचते हैं, ये नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट पे अगर ऐसी आकृति कोई लगाओगे, कोई ऐसा जो है वो लगाओगे, आप ट्रेसर लगाओगे जो उसमें फिट नहीं बैठेगा। जब उस पर फिट नहीं बैठेगा, पता है ना, एक लंबी आकृति के ऊपर गोल फिट नहीं बैठेगा, तिकोना फिट नहीं बैठेगा, तब क्या होगा, कहेंगे देखो ये फिट नहीं बैठा। अब ये फिट नहीं बैठा तो इसकी तो दिशा वहां जा रही है, 45 डिग्री वहां जा रहे हैं। वो जानबूझ के प्रूव करते हैं। वो जो गैंग है पूरा का पूरा, जिसका सम्राट, जिसने बनाया, जिसने चलाया और जिसने जाकर के वहां की सरकारी रोटियां खाई, 2-3 साल से अंदर बंद था वो जो है उसने ये सोचा कि जब हम हर घर को एंटी वास्तु डिक्लेयर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। इसी को, सपने को उन्होंने साकार करने के लिए अपने चेले पैदा किए। वो सब के सब चेले एक ही लाइन पर चलते हैं, वही जो है चक्र लगाते हैं। चक्र लगा करके लंबे प्लॉट पे चक्र लगाया तो ये कहा कि प्लॉट बाहर निकल गया। अब किसी ने कहा कि इसको चक्र को बड़ा करो, चक्र बड़ा करो, अरे ये तो चक्र बाहर निकल गया। कुछ ना कुछ तो बंदर बिल्ली का यही चल रहा है कि चक्र बड़ा, बिल्कुल बेकार है। वही तो झूठ है, वही झूठ है। मैं तो इनको कितनी बार चैलेंज करता हूँ, मेरे पास फोन आता है। क्या होता है, लोगों को कई बार पता नहीं होता कि ये प्लॉट की या किसी घर की जो वास्तु एडवाइजर डॉक्टर भारद्वाज ने की हुई है, तो कई बार उनसे कहते हैं कि जरा इसके जोन बना के तो भेजो, जरा इसके ग्रिड तो बनाकर भेजो। मेरे पास आया था मैडम का फोन, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैडम ये ग्रिड बनते हैं? उन्होंने बोला हाँ बनते हैं। मैंने कहा ठीक है, कहाँ से पढ़ा? तो बोले कि हमने जो है ग्रंथ से पढ़ा था। ग्रंथ का नाम नहीं बता पाई वो, उनको चारों वेदों का नाम भी इनको नहीं पता था। अनपढ़ जैसी थी वो, अपना जो है रोटी कमाने के लिए वो भी इसमें जंप कर गई थी। फिर मैंने कहा किसी भी एक ग्रंथ की एक कॉपी भेजो जिसमें एक लंबे प्लॉट के ऊपर कहीं चक्र लगा हुआ हो। नहीं भेजा मैडम ने। मैं उनके पीछे पड़ गया हाथ धो के। थोड़ी सी मेरी आदत थोड़ी कड़क है, जब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ता हूं ना तो उसको क्या है कि उसको फिर अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है ना तो उसको फिर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। मेरे एक बार जो है 4 झाड़ सुन ले और उसके बाद में उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसकी भी हालत खराब हुई। खूब उसके पीछे पड़ा, मैं खूब पीछे पड़ा। वो जो है भाग, उसके बाद में फोन को उसने जाम कर दिया, वो कर दिया, बंद कर दिया और मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छों के धुएं निकाल देता हूं मैं, अच्छों के धुएं निकाल देता हूं, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला है उसमें दम नहीं है बोलने का। आपकी वीडियो शेयर हुई थी ग्रुप पे, हाँ, फिर उसमें से आपको और मेरे को दोनों को काफी वो कहा था हाँ। कि आपने ये गलत किया सर। फिर आपने बोला था कि नहीं, वीडियो में जिसने शेयर करी है उसको बोलो। मैं तो कभी करता नहीं, नहीं करता, नहीं, लोग कर देते हैं, क्या है मजा लेने के लिए ना। ग्रुप पे काफी ज्यादा गर्म माहौल हो गया। हाँ देखो ऐसा ना, ग्रुप वाले क्या सोचते हैं कि भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारद्वाज जी का फायदा, मेरा क्या फायदा होना। ये ग्रुप जिसके अंदर जो है 700 लोग, 800 लोग, 900 लोग, 1000 लोग हैं, वो मेरे टारगेट नहीं है। ना मुझे वहां से बिजनेस मिलता है, ना कुछ मुझे उससे लेना ना देना, ना कोई सामान बेचता हूं, ना कभी कोई कोर्स करवाता हूं। तो भारद्वाज क्यों है? बस भारद्वाज इसलिए क्योंकि उन्होंने सम्मान से बुला रखा है। लेकिन उसमें नटवर लाल है उन ग्रुपों के अंदर, उसके अंदर 90% उसके अंदर नटवर लाल हैं। कहते हैं ना, पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच। जब एक के बाद एक नीच से नीच मिलता चला जाता है तो वो नीचों का जो है पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये ग्रुप मेरे लिए ऐसा है जैसे कि एक
कण के बराबर भी नहीं है। इनको नहीं पता ये ग्रुपों की शान मेरे से है, मेरी शान ग्रुपों से नहीं है। ये ग्रुप क्या है, जहां मेरे 12-15 लाख मेरे साथ फॉलो करते हैं, वो है मेरी, वो मेरी ताकत है। और उस ताकत के बेसिस के ऊपर ही मैं गरजता हूं, उसी पर बरसता हूं और इनके पसीने सबके छुड़ा देता हूं। और उस ग्रुप में तो क्या हुआ था, जब हमने कुछ थोड़ा डाला इसके बारे में, आपको याद है रुदाली को जानते हैं? रुदाली किसको बोलते हैं? राजस्थान में जब किसी के घर में डेथ हो जाती है तो वहां पे लोगों को रोना तो आता नहीं है भाई, रोना किसने, कोई बड़ा बूढ़ा मर गया जो भी है, तो वहां पर रुदालियां वो लेते हैं, हायर करते हैं। वो छातियां पीटती हैं, उनका गाने का तरीका रुदाली का, उस ग्रुप के अंदर पूरे बड़ा ग्रुप था, शायद 1100 लोग थे उसमें। उसमें तो रुदालियां ऐसे रोई, ऐसे बुरा हाल उन्होंने करा और कितना मजा आया। मुझे एक शिष्य ने मुझे फोन किया कि सर ये क्या चल रहा है यहाँ पर। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कितना मजा आता है। देखो हम 2-4 लोग, मैं हूँ, आप हैं, 3-4 लोग और भी, ऐसा नहीं कि हम 2 ही हैं, और भी हमारे साथ 5-7 लोग और भी हैं। हमने क्या, इन 5 लोगों ने 5000 लोगों की जिंदगी हमने जो है मुहाल कर रखी है। रोज रोते हैं, रोज सोने से पहले रोते हैं, रात को सोते हुए रोते हैं, और इनके सपनों में हम ही आते हैं और डर के रात में उठ जाते हैं। छोटे वीडियो डालते हैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। और अब तो इन लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया, वो जो पूंछ वाला है ना, व्हाइट पूंछ वाला, वो जो व्हाइट पूंछ वाला है, अब उसको देखने के बाद इनको पता चलना शुरू हुआ कि इनका बिजनेस खत्म होने वाला है, क्योंकि उसने सनसनी फैलानी शुरू कर दी। उस व्हाइट पूंछ वाले ने एक सनसनी अभी थोड़े दिन पहले और फैलाई। अच्छा, ये बात करने के बाद मैं ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, हमारे चाहने वाले वेट कर रहे हैं कि भारद्वाज जी हमें आप उसने सनसनी ये फैलाई कि घर में 3 जोन होते हैं। एक होता है बर्थ का जोन, एक होता है डेथ का जोन, अच्छा, और एक होता है लाइफ का जोन। समझ गया किसकी बात कर रहे हैं, वो पूंछ वाले की बात कर रहा हूं मैं। उसने कहा किसी को मारना है, उसने अपने लिटरली पॉडकास्ट में ये वर्ड्स यूज करे कि अगर किसी को मारना है या किसी का मतलब कोई बहुत ओल्ड एज है तो उसको डेथ के जोन में डाल दो, किसी को लाइफ वाला जोन में रहना है तो उसको लाइफ वाले जोन में डाल दो। क्या वास्तु में ऐसे 3 जोन होते हैं? ऐसा कोई जोन नहीं होता, उसकी तो सब बातें नहीं है। वो तो कहता भगवान हूं मैं, वो ये कहता है कि मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, स्टाम्प पेपर साथ में लेकर आओ, मैं गारंटी दूंगा तुम्हें कुछ ही दिन के अंदर करोड़पति बनाने का। ये तो मरने के काम कर रहा है, डूबने के काम कर रहा है। बताओ, इसको चैलेंज कर दें कि लोग ये कुछ दिन के बाद ये भी जेल में जाएगा, जैसे जितने फ्रॉड होगा ये भी जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है उसको पूंछ वाले, व्हाइट पूंछ वाले को बुला रहे हैं, नाम नहीं लिया करते कभी भी, हम अच्छा नहीं रहता, हमारे जो है थोड़े से एथिक्स है हमारे। अगर बुला रहे हो तो अपने पास एक जो है स्टाम्प पेपर लेके रख लेना, क्योंकि वो कहता है, और उससे कहना गारंटी दो कि मुझे 10 दिन में, 20 दिन में, महीने के अंदर आप करोड़पति बनाएंगे, और अगर नहीं बनते तो खींच लेना वहीं पर कोर्ट में उसको। ये भी आपको बताता हूं मैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लोगों ने वास्तुशास्त्र का तो मजाक बना लिया, सनातन का मजाक बना दिया। ये कैसे हिंदू है, ये कैसे हमारे संस्कार कैसे हैं लोगों के, शर्म नहीं आती इन लोगों को, बहुत नीच लोग हैं ये। और उस आदमी ने क्या करा, एक फैक्ट्री में विजिट किया था दिल्ली में भी थोड़े दिन पहले। हाँ, और बड़ा दुख हुआ मेरे को सुन के। 3-4 महीने पहले उन्होंने उसको बुलाया था, प्रॉपर फीस दी उसकी, और आके प्लास्टिक मोल्डिंग का उनका काम था दिल्ली में। और सारी जो उनकी डाई थी, जो भारी 40-40, 50-50 किलो की डाई होती है इनकी, जो प्लास्टिक मोल्डिंग वाली, वो सारी डाई उसने रखवा दी नॉर्थ ईस्ट में कि ये आपकी टूल्स रखने की जगह है। नॉर्थ ईस्ट में खूब बड़ा सारा स्टोर बना दो, वहां पे शायद 1000 किलो से ऊपर की वो डाई बन रही होंगी सारी, जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में रख रखी थी। और सारी दुनिया भर के टूल, दुनिया भर के डस्टबिन, सारा जो कचरा वहां से, वो प्लास्टिक मोल्डिंग का जो उनका रिमेनिंग बचती है, प्लास्टिक के जो पीस खराब हो जाते हैं, सब जो भी कचरा निकलता है, वो सारा नॉर्थ ईस्ट में रखवा दिया था। 2 महीने के अंदर अंदर उनकी फैक्ट्री पे ताले लग गए। ये मैंने भी सुना था। हाँ, उसका किसी ने मेरे से शेयर किया था, मेरे कमेंट्स में डाला था किसी ने, कैसे इस तरह से वो लोगों को वो जो है परेशान कर रहा है, खराब कर रहा है वो, मतलब इतना गलत किया था। ये उसने तरीका बना लिया कि जैसे दुनिया कहती है मैं उसे उल्टा बोलूंगा, मुझे उल्टा, हर बात उल्टी बता रहा है, हर काम उल्टा बता रहा है। वो तो पता नहीं क्या, उसने तो बेड़ा गर्क करने का ठेका लिया। और अभी तो आया 1-2 साल से, पहले कहाँ था? मुझे किसी ने बताया कि सर ये जो है ना कुछ सप्लाई करता था, पता नहीं ब्रेड या क्या चीज बेचता था ये, और इसके पास में पुराना इसका बजाज का स्कूटर था, इसके पास चेतक था इसके पास, उस पर लेकर चला करता था। ये अभी कुछ दिन के अंदर ही अपने आप इसको लगा कि हाँ मैं वास्तु कर सकता हूँ, और इसने इस दुनिया के अंदर उसने पैर कदम रख लिया। ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहा, पर क्या करें, इससे बचाएं कैसे इन लोगों को? तो बड़ी मुसीबत है इन लोगों के। क्या है कि ये सबके सब जितनी सनसनी फैलाते हैं ना,
उतना ही सोचते हैं इनको फायदा होगा, लेकिन ये पता नहीं जितनी सनसनी फैलाते हैं ये सब के सब पाप के भाग 10 का नोट एक फ्रेम करा के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दो और रोज सुबह उसके ऊपर इत्र मारो, आपके घर में लक्ष्मी बरसनी शुरू हो जाएगी। ये इसने क्रिएट कर लिए, खाली जब बैठता है तो बना लेता कुछ कुछ। वो एक आदमी को रेमेडी बताई कि नॉर्थ वेस्ट में अपने दुश्मन की फोटो लगा के रोज सुबह उस पर चप्पल मारो, क्या ऐसी रेमेडी। ओहो, ये तो रेमेडी आग ना लगा दो, जैसे लोग कहते हैं ना उसके किसी को जैसे चलते हैं किसी देश में आग लगाने की, फोटो जला दो तो जल गया। ये मतलब इतनी बेवकूफी से भरी हुई रेमेडी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आप रेमेडी बताओ। आप रेमेडी आपने एक प्रॉमिस किया था रेमेडी, हाँ, ऐसी कि बहुत बार हम देखो ऐसा हमने छील तो उनको बढ़िया करके लिया। अगला वीडियो अगला फिर बनाएंगे पॉडकास्ट, ये अगला हम रेमेडी वाले आएंगे। हाँ नहीं, ये हम रेमेडी ज्यादा बताएंगे नेक्स्ट में भी नहीं, लेकिन अगले नेक्स्ट वीक में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। नेक्स्ट वीक मेरी बाहर का टूर है। हाँ, नेक्स्ट कर लेंगे। हाँ मैंने जो है मेरा मॉरिशस का टूर है, 2-3 कंट्री जाना है, तो नेक्स्ट वीक नहीं मिलूंगा, उससे अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात हो पाएगी। इन द मीन टाइम आप जरा ट्राई करो, जितने लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनमें से कोई और लोग मिलते हैं तो इस पॉडकास्ट में उनको भी हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। लोगों से बात करिए कि डॉक्टर भारद्वाज रेडी हुए हैं, तो है 2-3 और कंसल्टेंट हैं जो जिनसे मैं टाई अप कर रहा हूं कि आप भी यहाँ स्टूडियो में आइए और बनाइए पॉडकास्ट। ये जरूरी है, इनके खिलाफ ये जो भी फ्रॉड लोगों ने बचा रखा है, एक तो वो पूछ वाला है, एक ये यूनिवर्सल स्कैनर वाले हैं, एक ये 45 डिग्री वाले हैं, एक ये रॉड बेचने वाले हैं जो जियोपैथिक स्ट्रेस और ये सब बेच रहे हैं। बहुत जरूरी है इनको सही लाइन पे लाना, इनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और करना बहुत जरूरी है, वरना ये लूट के खा जाएंगे। आज भी सुबह मेरे पास एक चंडीगढ़ से ड्राइंग आई है, मतलब 9 अलग अलग रंगों की टेप, वो वास्तु कंसल्टेंट ने ही लाके दी उनको। ये 9 अलग अलग टेप लगाओ और उनको रॉड बताई, टेप बताई, 7 लाख रुपए की रेमेडीज उनको बेची हैं उस वास्तु कंसल्टेंट ने 150 गज के मकान में। हाँ तो वो यही करने तो आया था वास्तु। ये हाल है, और वो 1200 रुपए उसने आने का लिया, 100 रुपए रिक्शा का या ऑटो का आने का लिया, 1100 रुपए अपनी फीस ली। बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत है, पाप हो रहा है। अब रेमेडी सबसे पहले, हाँ रेमेडी बताओ जो सबसे बढ़िया रेमेडी हो, आसान हो। ओनर बहुत बार अपने घर में स्टेबल नहीं रहता, घर में झगड़े बहुत होते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा आता है चला जाता है। इसके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी बता रहा हूं। साउथ वेस्ट अपने घर का पद विन्यास के माध्यम से निकालिए और जो साउथ वेस्ट कॉर्नर आ रहा है आपके घर का, उसमें 800 ग्राम के करीब ब्लैक टर्मलिन स्टोन रॉक ले लीजिए। ब्लैक टर्मलिन की 1 रॉक, 2 रॉक, 3 रॉक आपको ऑनलाइन अमेज़न पे कहीं पे भी मिल जाएगी। लगभग 800 ग्राम मिनिमम, अगर आपका घर 150 गज से 250 गज के बीच में है तो 800 ग्राम ब्लैक टर्मलिन की रॉक लेके साउथ वेस्ट में उसको हल्का सा खड्डा करके उसको दबा दीजिए, और दबाना इस तरीके से कि थोड़ा सा वहां पे ऊंचा स्टेप भी क्रिएट हो जाए। तो ये रेमेडी करिए और देखिए कैसे आपके घर में स्टेबिलिटी, ओनर की भी और पैसे की, दोनों की आनी शुरू हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, नेगेटिविटी घर में कम आएगी। ये एक ऐसी रेमेडी है, आज तक मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बताई, किसी शॉर्ट में नहीं बताई। बहुत अच्छे अपने जो क्लाइंट्स हैं मेरे, सिर्फ उन्हीं को बताता हूं जो पे करके सर्विसेज लेते हैं। तो ये आप अपने घर में आजमाइए और देखिए कैसे 10 से 15 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। अच्छा, साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, थोड़ा समझ लेना। हिंदी बिल्कुल नैऋत्य कोण होता है, दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं हम। बहुत अच्छी रेमेडी है, और ये रेमेडी जो हमारी जो जिसको हम लोग यूज करते हैं, अगर उसको एक तरह से आप कह सकते हैं गुप्त रेमेडी होती है, सब किसी को सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन ये रेमेडी आप करके देखना, अंदर की बात बता रहे हैं डॉक्टर कुणाल कौशिक आपको। अब आप एक रेमेडी बताएंगे सर। हाँ, मुझे क्या होता है, मेरे पास ज्यादा मेरे पास फोन आते हैं इंडस्ट्री वालों के, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कहते हैं सर हमारी जो है ना, बहुत बार हमारा जो डील होती है या डीड होती है वो कई बार हमारी खराब हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो उनसे मिलने के लिए आया, मान लें किसी बिजनेस की डील कर रहे हैं या किसी पार्टी से मिल रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, कोई कॉन्टैक्ट मिल रहा है उनको किसी रॉ मटेरियल का, किसी भी चीज़ का, तो वो कहते हैं सर दूसरा जो है हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और बहुत बार तो हम जो सोच के बैठते हैं कि हमारी डील इतने में हो जानी चाहिए, वो होती ही नहीं। 2-2 साल 3-3 साल निकल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी आपकी बिकनी चाहिए और दूसरे को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका नोट कर लेना, बहुत आसान तरीका। मैं आपको शेयर बना दूंगा, बबर शेयर कैसे बनेंगे।
पहली बात तो आप बैठेंगे दक्षिण पश्चिम में अपने ऑफिस के या अपने जहां भी बैठते हैं फैक्ट्री के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में बैठेंगे, जिसको हम कहते हैं अर्थ कॉर्नर, भूमि का कोना। वहां बैठना है आपने, मुंह आपने करना है, अपना फेस करना है उत्तर में या उत्तर पूर्व में, ये ध्यान कर लिया। उसके अलावा आप पहले से अपने पास जो है कुछ चीज लेकर रखो छोटी सी, जिसको हम कहते हैं टाइगर्स आई। टाइगर आई जो होती है, देखिए ऐसा जो है ना, ये एक स्टोन होता है जो कि हल्का सा ब्राउन कलर का होता है, येलोइश होता है। ये जो स्टोन होता है, ये स्टोन हमेशा अपने पास रखो, अपनी पॉकेट में रखो। अगर नहीं रख सकते तो इसका ब्रेसलेट भी मिल जाता है। देखिए ब्रेसलेट है मेरे पास, ऐसे जो है एक है मेरे पास, ऐसे ऐसे 2 ब्रेसलेट ले लो और दोनों ब्रेसलेट जो अपने राइट हैंड के अंदर, दाहिने हाथ के अंदर इनको पहनो। और पहनने के बाद में, उसके बाद में आप डील करने बैठो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं और उसको दबा रहे हैं और आपकी बात को पर वो यस 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 करता चला जाएगा। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको मैं अक्सर यूज करता हूं और मेरे क्लाइंट जो बहुत परेशान होते हैं उनका इसी से भला कर देता हूं। ये अंदर की रेमेडी है। हर ध्यान करेंगे हम लोग कि हर जितनी भी हमारी पॉडकास्ट बनेगी हमारे साथ में बनती है, किसी और को लोग इसमें रोल करते हैं, तो रेमेडीज की बात जरूर करनी ताकि हमारे चाहने वाले उनको रेमेडी का पता चले। अब मैं दिखाता हूं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं कोशिश करूंगा कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा साइंस का जरूर दिखाऊं आप लोगों को, जो बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, लेडीज देखेंगे, सीखेंगे कि हाँ साइंस के अंदर साइंस का कमाल क्या होता है। आज मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसको कप को इधर कर देते हैं। ये 2 गिलास हैं मेरे पास, ठीक। इन 2 गिलास में जो है इसमें डालते हैं, एक गिलास में हम डालते हैं, मैं कुछ डालेंगे आपके सामने और यहाँ पर हम जला लेंगे 2, ये 3 कैंडल्स। देखो ये 3 मोमबत्ती हम अभी जलाएंगे, इनको जला के यहाँ रख देना, इनको जला लो, कैंडल्स को जला लो, तीनों मोमबत्ती को जलाओ, जल जाएंगे इससे। जलाना इनको तीनों को जला लो। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज कुछ डालेंगे, मैं बताऊंगा क्या डाल रहा हूं, मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ भी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज की छुपाने की आदत नहीं है। ये देखिए हमने एक कोई चीज इसमें डाली, केमिकल है ये, कुछ घरों में यूज होता है आमतौर पर, राइट। इसके बाद एक चीज और डाल रहे हैं, देखिए ये भी कुछ है, इसको तो पहचान रहे होंगे आप लोग। देखिए साइंस का मजा आएगा। पॉडकास्ट के में नॉलेज भी, ज्ञान भी, रेमेडी भी, झूठ सच का पर्दाफाश भी, और साथ साथ आप देख रहे हैं ये देखिए, इसको मैं अब इसमें कुछ डाल रहा हूं। देखिए डल नहीं रहा, कुछ भी कुछ नहीं डाला। अब ये जो गिलास है, इस गिलास में कुछ नहीं, ये देखिए हमने जादू दिखाया। अब यही अगर कोई बाबा जी करते तो वो कहते देखो मैंने इसके अंदर जो है पता नहीं क्या डाल दिया, कुछ नहीं है। देखिए ये गिलास बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई पानी नहीं है, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ। मैंने कहा था इसी के अंदर तूफान आ गया, तीनों की तीनों मोमबत्तियां बुझ गई। ये क्या किया मैं बताता हूँ आपसे, शेयर करता हूँ, छुपाने की कोई बात नहीं। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो हम घरों में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा को हमने जो है गिलास में डाला और उसके ऊपर डाल दिया हमने विनेगर, सिरका कहते हैं हम। जैसे सिरका इसमें डाला तो सिरका डालते ही जो है इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी शुरू हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा भारी होती है, बहुत भारी होती है। तब जब इस गिलास के पास दूसरे गिलास को मैं लाया तो वो गैस इसमें से निकलकर इस गिलास में आनी शुरू हो गई, ठीक। इसमें इकट्ठी हो गई तो मैंने उसको गैस को बंद कर लिया। अब उसके बाद ले गया कैंडल के पास, और जब ऐसे मैंने किया तो वही गैस क्योंकि भारी थी, ये देखिए हर कैंडल के ऊपर आई और वो कैंडल मेरी बुझ गई। कैसा लगा? अच्छा लगा? मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको और दिखाऊंगा आने वाले प्रोग्राम के अंदर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ साथ हम बजाएंगे बैंड सबका। ये बैंड बजाने का मतलब इनका सबका जो है ना एक तरह से सबकी हालत पतली कर देंगे, सबको लगा देंगे लूज मोशन। जितने लोग सनातन के नाम पर, वास्तु के नाम पर, धर्म कर्म के नाम के ऊपर और इन सब चीजों के नाम पर कलंक बने हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने बेवकूफ नहीं बनना। आप देखते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का चैनल और साथ में देखते हैं डॉक्टर कुणाल जी का चैनल। तो कैसा लगा साथियों? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ऐसे हम पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। अभी हम और भी अपने साथी हम कैच कर रहे हैं, जिनको पकड़ रहे हैं, जो हमारे साथ में आकर यहाँ बैठ सके, हमारा कोऑपरेट कर पाए। लेकिन इसके लिए
हिम्मत चाहिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और हम इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही बहुत बढ़िया चटपटे और बहुत से करारे और बहुत जबरदस्त जो है तूफानी प्रोग्राम आपके सामने लेकर आएंगे। कुणाल जी भी दोनों मिलकर, हम दोनों मिलकर और भी साथियों को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए आज का तो अच्छा रहा, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग में जल्दी आ गया था। नहीं अच्छा किया, अभी मेरी फिर रिकॉर्डिंग होनी है, फिर चैनल वाला देखना है, भी एक टीम आ चुकी है फिर से, ये आज फिर मेरा रिकॉर्ड होगा। अच्छा नेक्स्ट हफ्ते जो अगले हफ्ते हो, अगले हफ्ते में आपसे मिल नहीं पाऊंगा, मेरा बाहर का टूर है, इंडिया से बाहर जाना है मुझे, 3-4 कंट्रीज का टूर है मेरा। उससे अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगा 15 डेज के बाद में। और मुझे पहले फोन कर लेना, मुझे बल्कि आप मैसेज डाल देना, ड्रॉप कर देना, ताकि जाए, और कोई और अगर आ रहा है तो वो भी आपसे शेयर कर लूंगा। हम बजाय के अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा, बिल्कुल ठीक, दर्शकों को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।